भारत में राष्ट्रवाद पाठ के अंतर्गत हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं नामक शीर्षक पर आज चर्चा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में देश के सभी लोगों ने भाग लिया था, फिर भी कुछ समूह ऐसा था जो इससे या इस आंदोलन से अपने को अलग रखा। स्वराज का विचारधारा इन वर्गों को बहुत प्रभावित नहीं कर पाया। इसके कुछ प्रमुख कारण थे, जैसे पहला, अछूतों का समूह या दलित वर्गों की समस्या। भारत में ये वर्ग अपने को दमित वर्ग या दलित वर्ग कहता था। समाज में इस वर्ग को बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। इसका कारण था, कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। हालांकि गांधी जी ने इनके उत्थान के लिए बहुत से प्रयास किए। उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने इनके लिए हरिजन यानी ईश्वर की संतान शब्द का प्रयोग किया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह भी किया। ये कुछ बहुत सारे काम इन्होंने किया, लेकिन फिर भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1930 में दलितों के लिए दमित वर्ग एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। इसलिए क्योंकि बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद भी हुआ था। जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली, यानी अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग मान ली, तो महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए। महात्मा गांधी का मानना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में गांधी जी के साथ एक समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कुछ कारण थे जिसके चलते अछूतों का बड़ा वर्ग या समूह सविनय अवज्ञा आंदोलन या स्वराज के इस आंदोलन में बहुत भागीदारी नहीं दिखाया। फिर हिंदू मुस्लिम राजनीतिक संगठन जो थे, उसमें मुस्लिम लीग की स्थापना एवं हिंदू महासभा ने एक दूसरे का विरोध किया। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। मुसलमानों को यह बताया गया कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। स्वयं लॉर्ड डफरिन ने
कांग्रेस की स्थापना के 2 वर्ष बाद यानी 1887 में ही कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था बताया था। ये कुछ कारण थे जिसके चलते मुस्लिम समुदाय भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। इसका एक और भी कारण था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत किया था। उन्हीं के प्रयास से मुस्लिम लीग की स्थापना कराई गई थी। यही कारण था कि मुस्लिम वर्ग भी सविनय अवज्ञा आंदोलन और स्वराज के विचारधारा से अलग था। औद्योगिक श्रमिकों का वर्ग भी इससे लगभग उदासीन ही रहा। हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ श्रमिक संगठनों ने इसमें भाग तो लिया, लेकिन बड़े पैमाने पर श्रमिकों ने इसका समर्थन नहीं किया। इसका कारण यह था कि उद्योगपतियों और कांग्रेस के संबंध गहरे हो चुके थे। उद्योगपति जैसे जैसे कांग्रेस के करीब जाने लगे, श्रमिक अपने को अलग थलग महसूस करने लगे। यही कारण था कि श्रमिक बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में भाग नहीं लिए। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ सीमाएं थी जिसको हम लोगों ने पढ़ा, यानी किन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कौन से वे लोग थे जो इससे अपने को अलग रखे। आप लोगों के लिए गृह कार्य रहेगा, सविनय आंदोलन की सीमाएं क्या थीं, व्याख्या करें। धन्यवाद।